नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल शिटोमैटिक में। आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पे देखते आ रहे हैं कि गूगल वर्कस्पेस के बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन अब तक मैंने कोई भी एआई के ऊपर वीडियोस नहीं बनाई थी। तो ये वीडियो कंप्लीटली एआई के ऊपर है कि कैसे आप एआई इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने गूगल वर्कस्पेस के एप्लीकेशंस पे। जैसे कि जीमेल पे अगर कोई आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स ईमेल करता है या बहुत बड़ी ईमेल करता है, तो उसे कैसे आप शॉर्ट में रिप्लाई कर सकते हैं, वो भी एक क्लिक में, और उसको रिफाइन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास गूगल कैलेंडर है और वहां पे चाहते हैं कि ऑटोमेटिक आप एक सिर्फ कमांड दे दें और आपका जो कैलेंडर है वो बुक हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं ऐसे ही। और अगर आप चाहते हैं कि गूगल डॉक के अंदर आप एक कमांड दें और आपके लिए डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दे और ई सिग्नेचर भी ऐड कर दें, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे करना है। स्पेशली एक चीज और है, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक कमांड दूं और इस तरीके से कुछ वीडियोस क्रिएट हो जाएं, तो भी आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। हाँ, फ्री में नहीं, लेकिन अपग्रेड करना पड़ेगा आपको। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको गूगल वर्क स्पेस के रिलेटेड वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। और आने वाले दिन में जब भी हम अपलोड करें वीडियोस, उसके नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के अपडेट मिल सके और कुछ नया सीख पाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मेरे पास ये ईमेल आ चुके हैं 2 दिन पहले कि मैंने अपग्रेड किया है, और आज हम इसके रिव्यू तो नहीं कहेंगे, हम इसका शोकेस करेंगे क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाली हैं और क्या क्या मिली है मुझे, और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जीमेल से ही। जीमेल में क्या क्या फीचर्स हैं हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आस्क जेमिनाई का एक यहाँ पे आइकन है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये बताएगा ये क्या क्या कर सकता है आपके लिए। समराइज दिस ईमेल, ये कर सकता है व्हाट कैन जेमिनाई डू इन जीमेल। तो आप इसको एक बार ओपन करें और ये बताएगा क्या क्या कर सकता है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आई फाउंड जेमिनाई इन जीमेल, आप इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, कॉपी करके। अब इतना पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। समराइज कर सकता है ईमेल को, सजेस्ट रिस्पॉन्स कर सकता है, ड्राफ्ट कर सकता है ना, फाइंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ईमेल्स एंड गूगल ड्राइव, get information about the create Google calendar events. Oh, great. Search for specific topics of email. Great. Get help with the Gmail. Ask questions from the web. अच्छा, क्रिएट इमेज, ओ तो क्रिएट भी कर सकता है इमेज। इनबॉक्स क्लीनअप, बहुत बढ़िया, इसको भी क्लीनअप कर सकता है। फास्ट अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, अपॉइंटमेंट शेड्यूल भी कर सकता है, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारी चीजें तो ये खुद ही कर लेगा, आपको सिर्फ इसको प्रॉम्प्ट देना है कि क्या करना है। चलिए फिर देखते हैं ईमेल पे। एक मेरे पास रिसेंटली ईमेल आई थी, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक ईमेल है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम समराइज़ करने के लिए इसको बोलते हैं कि भैया इसको समराइज़ कर, और इसके बेसिस पे हम आगे क्या ईमेल करना है मुझे उसको वो बता दें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे समराइज़ दिस ईमेल और ऐड टू कैलेंडर, दोनों ऑप्शन यहाँ पे पहले ही शो हो रहा है, ठीक है। समराइज़ दिस ईमेल क्लिक करते हैं तो ये कहता है कि प्रोजेक्ट टाइमलाइन अपग्रेड, पेंडिंग आइटम्स, अपकमिंग मीटिंग्स एजेंडा इज अबाउट रोहित, अपडेट्स ऑन दी विक्रम इंजीनियरिंग ऑटोमेशन प्रोजेक्ट। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, ठीक है। जो मेन पॉइंट है वो कह रहे हैं कि कुछ पेंडिंग टास्क को कंप्लीट करना है, और वेडनेसडे को 3 PM रिव्यू कॉल है एक, ठीक है। तो दो चीजें समझ में आ रही है मुझे, पेंडिंग है और वो एक कैलेंडर यहाँ पे बुक होना है, तो इसलिए यहाँ पे ऐड टू कैलेंडर आ रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि ऐड टू कैलेंडर, ग्रेट। तो इसने सिर्फ एक क्लिक से अपग्रेड कर दिया, है ना, अपडेट कर दिया मेरे कैलेंडर में 3 PM, बहुत ही बढ़िया। वेनेसडे 4 को, ठीक है, वेनेसडे 4, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो इसने कर दिया सिर्फ क्लिक करने से, और यहाँ पे क्लिक करने से समराइज कर दिया। अब इसको बोलते हैं कि भैया रिप्लाई भी कर दे। रिप्लाई में चलते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है हेल्प मी राइट, इसमें क्लिक करते हैं। रिप्लाई टू दिस ईमेल, इतना बड़ा नहीं चाहिए मुझे, बहुत छोटा सा चाहिए। तो हम इसको करते हैं रिफाइन, शॉर्टन। यहाँ पे ऑप्शन लेफ्ट दे रखा है शॉर्टन और फॉर्मलाइज एलॉबरेट करने का, तो इसको शॉर्टन कर दिया। थैंक्स फॉर द विक्रम इंजीनियरिंग ऑटोमेशन रोल आउट अपडेट, इट्स गुड टू सी अटेंडेंस ओनली मेडल। ओके, बहुत सारी चीजें हैं, कितना पढ़ोगे। तो आप इसको देख सकते हो कि बहुत बढ़िया तरीके से समराइज कर दिया कि ये चल रहा है, बहुत अच्छा लगा। और एजेंडा फॉर दी वेडनेसडे फॉल लुक्स गुड, रिव्यू साइट ए, साइट मैनेजर फीडबैक, एक्शन आइटम्स, ये ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। और ये इंसर्ट सेंड, तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। एक ईमेल आई, ईमेल को आपने समराइज किया, और उसमें कैलेंडर था, कैलेंडर के लिए आपने क्लिक किया और कैलेंडर बुक हो गया, और साथ ही आपने एक रिप्लाई भी लिख दिया और सेंड भी कर दिया। यही आप टाइम देखो, कितना टाइम आपको रिव्यू करने में लगता है कि क्या करना है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उससे बेटर आपने मिनटों में ही ये काम खत्म कर लिया। एक हो गया जीमेल के अंदर, हमने टेस्ट कर लिया, सही काम कर रहा है, परफेक्ट। दूसरे एप्लीकेशन पे चलते हैं, और दूसरा बेनिफिट क्या है पहले वो भी देख लेते हैं।
मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि गूगल वर्क स्पेस बिजनेस स्टैंडर्ड फीचर विच आर नॉट इंक्लूडेड इन बिजनेस स्टार्टर, पूरा लिखते हैं बिजनेस स्टार्टर प्लान, की पॉइंट्स ओनली। मैं गूगल के ऊपर हूँ, ठीक है, लेकिन जेमिनाई ही यहाँ पे हमें दिखाएगा। स्टोरेज सबसे पहले 2 TB का इसने इंक्रीज कर दिया। शेयर ड्राइव, एडवांस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, क्लाउड सर्चिंग, मीटिंग पार्टिसिपेंट्स। ओके, तो यहाँ पे हम बिजनेस स्टैंडर्ड अलाउ करता है हमें एक मीटिंग करना, 150 पार्टिसिपेंट्स तक कर सकते हैं, और साथ में वहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं, वो क्या है, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अपनी मीटिंग को। अदर फीचर लाइक ई सिग्नेचर भी आपको मिलता है गूगल डॉक्स के अंदर। अपॉइंटमेंट बुकिंग का ऑप्शन है, और गूगल वर्क से माइग्रेट कर सकते हैं टूल को डेटा माइग्रेशन में। बहुत बढ़िया। तो अगर आपको डिटेल में इसका कंपैरिजन देखना है तो यहाँ पे कंपेयर गूगल वर्क स्पेस एडिशन है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पे आपको डिटेल कंपैरिजन इसका मिल जाता है, जो आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं इस पे नहीं जाता हूँ। हाँ, एक चीज और है जो अलग है इससे गूगल वर्क स्पेस के अलावा, वो है नोटबुक LM। ये क्या है तो हम इसी से पूछ लेते हैं, व्हाट इज नोटबुक LM। ठीक है, पूछते हैं। नोटबुक LM इज गूगल डेवलप्ड AI पावर्ड रिसर्च एंड नोट टेकिंग टूल। ठीक है, तो इसके बारे में आप डिटेल में यहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन ये भी इसके साथ प्रो लेवल फ्री है, जो आप यूज कर सकते हैं इसके साइट में जाके। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे इस पर लॉग इन करके आप इसको यूज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। किसके लिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक है अपना ऊबर करने पे भी नहीं दिखा रहा है, साइन इन करने का है। ठीक है, डिस्कॉर्ड से साइन इन कर सकते हैं, या किसी और से भी साइन कर सकते हैं, एक्सेस से भी कर सकते हैं, और रेडिट से भी कर सकते हैं। तो किस किस से साइन इन करना है, ठीक है, फिलहाल मुझे यहाँ पे गूगल वर्क स्पेस के अकाउंट से साइन इन करना है, ताकि ये जो बेनिफिट है मुझे मिले। तो यहाँ पे हम ट्राई नोटबुक LM करते हैं, मैंने ऑलरेडी साइन इन कर रखा है। ठीक है, तो एक क्रिएट अ न्यू करते हैं, और यहाँ पे यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। मैंने अभी इसको डिटेल में यूज़ नहीं किया है, तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम बना सकते हैं, कैसे यूज़ करना है और क्या क्या इसके बेनिफिट है। ठीक है, तो ये भी फिलहाल इसके साथ फ्री है, प्रो। ठीक है, प्रो लेवल का। नेक्स्ट हम इसमें और देखते हैं, ई सिग्नेचर क्या है, वो भी सेपरेट एक वीडियो बनाया जा सकता है उसके ऊपर, जो कि है गूगल डॉक्स में आपको अलग से क्या बेनिफिट मिल रहा है। जैसे मैं यहाँ पे एक न्यू गूगल डॉक्यूमेंट लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे जनरेट डॉक्यूमेंट, हेल्प मी राइट, मीटिंग नोट्स, मोर, कई ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये दोनों ऑप्शंस नहीं मिलते हैं अगर आप अपने gmail.com के साथ आते हैं तो। ठीक है, जनरेट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जैसे आपने बोला, ये आप देखो कई टाइप की चीजें मिल रही हैं। आपको डिस्क्राइब करना है, आप चाहते हैं कि एक प्रपोजल आप क्रिएट करें। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, क्रिएट अ प्रपोजल फॉर द ट्रेनिंग टू बी गिवन ऑन गूगल शीट्स एंड AI चार्जेस। मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पे CK पर आवर, ड्यूरेशन 20 आवर्स, ट्रेनिंग टाइप ऑफलाइन, सब बता देते हैं इसको, बाकी ये खुद ही कर लेगा है। और क्या कर सकते हैं, रेस्ट प्लान, टेक केयर, ट्रेनर नेम, सा। वाह, तो इसने की इमेज भी ऐड कर दिया इसमें, गूगल शीट से AI ट्रेनिंग प्रपोजल। ठीक है, ट्रेनर नेम ये है, ड्यूरेशन, ट्रेनिंग टाइप, कॉस्ट इतना है, टोटल कॉस्ट ये बनता है, ऑब्जेक्टिव। वाह, गजब, टाइम ही कितना लगा, है ना, क्या गजब की चीज़ है। गूगल डॉक के साथ आप ये वाली फीचर ऐड कर सकते हैं। तो हमने एक बढ़िया सा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है, आप चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में एक अप्रूवल चाहिए जो आपका मैनेजर है उसका, या आप एक सिग्नेचर के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं डायरेक्टर को या किसी को भी, तो आप सिग्नेचर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो कैसे करना है, आपको यहाँ पे जाना है इंसर्ट में, और ई सिग्नेचर के नाम से एक फील्ड है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिंगल वन है, या साइनर वन है, या फिर मैनेज साइनर। यहाँ पे सिग्नेटरी कौन है, सिग्नेचर कौन करने वाला है, एक ही साइनर है या कोई और भी है। यहाँ पे हम जाते हैं और ऐड अनदर सिग्नर। ठीक है, तो मैं इधर कहता हूँ भाई मैनेजर। अरे स्पेलिंग हमेशा मेरे को आता है, आधी चीज़ें टाइप ही नहीं कर पाता। ठीक है, तो सेव करते हैं। अब मैं कहता हूँ मैनेजर से मुझे सिग्नेचर कराना है। ठीक है, कहाँ पे करना है मुझे सिग्नेचर, सबसे नीचे आना चाहिए उधर। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डेट, और नीचे ले लेते हैं सिग्नेचर। ठीक है, डेट और सिग्नेचर। यहाँ पे रिक्वेस्ट किसको कर रहे हैं, हम इसी आईडी को करते हैं, सेम ही आईडी को। ठीक है, ताकि क्लैरिटी रहे। रिक्वेस्ट ई सिग्नेचर,
सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने कौन सी जगह पे सिग्नेचर लेना है वो आप पहले ही उस ब्लॉक में ऐड कर लें। अब मैं जाता हूँ जीमेल पे, कहाँ पे चला गया, ये आ गया, ठीक है, न्यू ई सिग्नेचर रिक्वेस्ट, ओके, ओपन। तो ये डॉक्यूमेंट है और हम जाते हैं नीचे, यहाँ पे साइन डेट ऑटोमेटिक आ रहा है, तो एंटर फुल नेम श्याम, इनिशियल्स मैं कहता हूँ SKI, ठीक है, आई एग्री एंड कंटिन्यू। तो सिग्नेचर कंप्लीट हो गया। अब अपने डॉक्यूमेंट में जाके हम देख सकते हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ है। रीलोड करते हैं, ठीक है, इन दो जगह पे सिग्नेचर आनी चाहिए। यहाँ पे तो हमें वहाँ पे दिख रहा था। अब डॉक्यूमेंट जो आपने काम बोला था कंप्लीट हो चुका है, इसके स्टेटस और लिंक था उसको मैंने गड़बड़ कर दिया, मेल आ रखा होगा, मेल पे देख लेते हैं वो एक बारी। ओके, तो डॉक्यूमेंट रेडी, मेल जस्ट आ चुका है। अब इसको हम ओपन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखो डेट और ये सिग्नेचर आ चुका है। इसके पूरी डिटेल्स यहाँ पे है, कब आपने इनिशिएट किया था, कब आपका अप्रूवल हुआ है, कब अभी कंप्लीट हुआ है। तो इस तरीके से सिग्नेचर भी आप एक ऐड कर सकते हैं गूगल डॉक के अंदर। ये भी एक न्यू फीचर है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने डॉक के अंदर AI देखा और साथ में ई सिग्नेचर, दोनों ही फीचर हमने रिव्यू करा है और यूज करा है, प्रॉपरली काम कर रहा है, परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे एप्लीकेशन पे। जैसे कि हमारे पास है जीमेल, हमने ट्राई किया है, गूगल कैलेंडर पे यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डिलीट कर दे पुराना वाला जो एजेंडा है, वो भी आप इसको बोल सकते हैं गूगल कैलेंडर में आके, या जेमिनाई को बोल सकते हैं कि इस कैलेंडर को डिलीट कर दे, इस नाम के शेड्यूल को, ठीक है, वो भी करवा सकते हैं। दूसरे एप्लीकेशन पे चलते हैं हम, गूगल ड्राइव पे। गूगल ड्राइव पे क्या क्या करवा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे जेमिनाई से, उसकी को पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं। व्हाट कैन जेमिनाई डू इन गूगल ड्राइव, तो इसी से पूछ लेते हैं। समराइज कर सकता है डॉक्यूमेंट को, फोल्डर्स को, डिस्कस टॉपिक्स एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मल्टीपल फाइल्स, रिट्रीव क्विक फैक्ट्स, क्रिएट अ न्यू गूगल फाइल्स एंड फोल्डर्स, अच्छा ये भी कर सकता है। क्रिएट भी कर सकता है इमेज, और बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सपोर्ट रिस्पॉन्सेज भी कर सकता है। तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ें कर सकता है। तो फिलहाल इसको बोलते हैं कि एक फोल्डर क्रिएट कर दे, क्रिएट अ फोल्डर, नेम, नेम क्या होना चाहिए, सिस्टमैटिक AI, एंड ऐड वन गूगल शीट्स, नेम इट AI शीट, करके देखते हैं क्या करता है। तो इसने कर दिया, बहुत बढ़िया। देखते हैं ओपन करके, इसने सिस्टमैटिक AI और AI शीट यहाँ पे क्रिएट कर दी है इसने, ग्रेट। तो गूगल ड्राइव के साथ भी बढ़िया काम कर रहा है। इसको एक चीज़ और बोलते हैं यहाँ पे ड्राइव में ही, कैन यू मूव ऑल फाइल्स विच आर नॉट इन फोल्डर्स टू वन फोल्डर्स, क्रिएट आर्काइव एंड मूव ऑल ऑफ देम। क्या कर पाएगा नहीं, तो नहीं किया इसने। कैन मूव ऑल फाइल्स विच आर नॉट इन फोल्डर्स, तो ये हमने कमांड दिया था, आई हैव क्रिएटेड द फोल्डर आर्काइव, ओके, लेकिन मूव नहीं कर रहा है। क्रिएट तो कर दिया इसने फोल्डर, बट मूव नहीं कर पा रहा है सारी सारी। आई वॉज अनेबल टू एक्सेस द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू परफॉर्म दिस एक्शन एट दिस टाइम। इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं, फाइल्स विच आई ओन्ड यू कैन मूव, विच आर नॉट इन एनी फोल्डर। लेकिन ये पुराने कन्वर्सेशन के साथ लिंक नहीं करता है, हमेशा नई चीज़ें ढूंढता है। हर बारी जब आप कमांड देंगे तो पुराने वाले को रिकॉल नहीं कर पाता है ये। आई कांट हेल्प विद दैट, डू यू नीड हेल्प विद दी एनीथिंग एल्स, तो नहीं समझ में आ रहा है इसको, ये इसके साथ है प्रॉब्लम, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाता है ये। क्रिएट कर सकता है फोल्डर, फाइल ऐड कर सकता है, तो इसमें भी हम जाते हैं शीट में। अब शीट के अंदर ये क्या कर सकता है वो भी देखते हैं। यहाँ पे भी है AI, आज से जेमिनाई। अब यहाँ पे क्या कर सकता है भी यार, पता करते हैं इससे। व्हाट कैन जेमिनाई डू इन शीट्स, क्रिएट टेबल्स एंड फार्मूलास, डेटा एनालिसिस एंड इंसाइट्स, बिल्डिंग चार्ट्स एंड रिपोर्ट्स, समराइज इन्फॉर्मेशन, ओके, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो क्रिएट अ टेबल ऑफ मोबाइल फोन्स, उसको बोलते हैं कि इन्वेंट्री क्रिएट कर दे, एक इन्वेंट्री, थ्री शीट्स, वन, पहला होना चाहिए सेल्स, दूसरा होना चाहिए परचेज, तीसरा होना चाहिए इन्वेंट्री, apply the formula and create a table, add the data in all
three of them. Can you do that? I understand you'll have to create a detailed mobile phone inventory across three sheets, save, purchase in inventory, and apply formulas and add data to them. While I can help you create individual tables, generate formulas, I cannot currently create multiple sheets automatically and add specific data across them or link them in any way. Okay, so create one by one. ठीक है, पहले क्रिएट कर दिया इसने, तो डेटा थोड़ी सी नहीं चाहिए, डेटा डेटा वॉल्यूम शुड बी 1000 एट लीस्ट. कॉपी एंड पेस्ट द डेटा, रैंडम ये सब डाल लो, लेकिन ये नहीं कर पाएगा. चलो ठीक है, इंसर्ट तो करते हैं, कुछ तो इसने ऐड करा है, शीट नेम इसने ऐड नहीं किया है, तो बहुत सारी चीज़ें ये नहीं कर पाएगा. हाँ, डेटा है, उसको एनालाइज करने के लिए बोलते हैं इसको, जो भी डेटा है एनालाइज दिस डेटा, क्या करता है देखते हैं. रेफरेंस लिया है A1 से G15 तक, G15 तक ही डेटा इसने ऐड किया था. I will analyze the mobile phones and inventory data provided to given us some insights. I will look the brands, prices and distance and the storage. ये कहते इसने बना दिया भाई, कुछ कुछ तो किया है इसका. मैंने देखा चार्ट इसने एक ही टाइप के बनाया है और सेम टाइप के क्रिएट करता है ये. Create a summary table with formatting to show my boss. चलो ऐसा कुछ बोलते हैं इसको. अच्छा, क्रिएट कर दे इसने. ऐड ए न्यू शीट, इसने यहाँ पे कर दिया है. मॉडल इन स्टॉक 14 एंड इट्स इन स्टॉक इतना 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 इतना, बस समरी इसने बना दिया है. बहुत बढ़िया. हाईएस्ट प्राइस मॉडल जिस, तो बेसिकली जो जो बोलते जाओगे बनाता जाएगा ये आपको पर्सनल असिस्टेंट सही काम कर रहा है. अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता है तब भी आप इससे काम करा सकते हैं. और इसको बोलो कि फार्मूला कौन सा यूज़ किया, विच फार्मूला अप्लाइड टू दैट इट. मेथड इसने क्या क्या लगाया, काउंट, काउंट ए यूनिक लगाया इसने, एवरेज लगाया है, काउंट इफ लगाया है, सब कुछ लगाया है भाई इसमें, सब कुछ कर दिया है. कमाल है. तो ये टेबल है, इसका समरी दे दिया इसने शीट 2 पे. चार्ट भी इसमें बढ़िया से क्रिएट कर दिया है. अगर आप इसको इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ पे जाके इंसर्ट कर सकते हैं इसको. यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है, जहाँ पे रहना चाहें वहाँ पे इसको रख सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं, इसको ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं. अगर आप इसको कहें कि ऐड डेटा लेबल in charts and beautify them. Small shop needed. देखो क्या करता है ये, कुछ सेकंड्स लेगा. ये तो क्या दिखा रहा है समझ ही कुछ नहीं आ रहा है. नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स पर स्टोरेज कैपेसिटी 164, 128, 256 और इस पे है. ओके, ये नहीं चाहिए मुझे, इसको मैं हटा देता हूँ और जो नया देगा उसको देते हैं. ओ, उसने बहुत सारी चीज़ें कर दी है. ISS टॉप क्वान्टिटी किधर है, A14, 128, क्या क्या केस नहीं. अब जितना खेलोगे इससे, हाँ खेलना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा. हाँ लेकिन काम तो कर रहा है, नो डाउट. ठीक है, तो हमने देख लिया डॉग का भी, शीट का भी. अब एक और रहता है स्लाइड का, तो स्लाइड भी ओपन कर ही लेते हैं और ट्राई करते हैं. इमेज 3 हैज अराइव्ड. ओके, बहुत बढ़िया. टर्न योर वर्ड्स इनटू विजुअल वंडर्स विद अच्छा इमेजिन 3. बढ़िया है जी. एनहांस इमेज क्वालिटी, बेटर टेक्स्ट जनरेशन, लाइफ लाइक विजुअल्स, डाइवर्स स्टाइल, ब्राइट इंस्पिरेशन. तो आपको कुछ आइडिया है उसके बारे में तो वो लिख लेते हैं यहाँ पे. क्रिएट अ AI इन गूगल स्लाइड्स. नहीं, इमेज नहीं क्रिएट कराता है, इसको हम बोलते हैं, कहाँ पे है ये, इधर से बोलते हैं इसको, क्रिएट अ प्रेजेंटेशन और जेमिनाई इन गूगल स्लाइड्स, हाउ दिस वर्क्स एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स. क्या करता है क्या नहीं करता है देखते हैं इसको. इसी से पता लग जाएगा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है और क्या फंक्शनैलिटीज़ है, खुद ही बताएगा. और भी यहाँ पे कुछ फीचर्स आप देखेंगे तो ध्यान से. ओह, जेमिनाई AI प्रीव्यूइंग, उस टाइम लेगा. क्लियर तो कर दिया इसने. नहीं समझ आ रहा है, नया करते हैं इसको. खुली क्रिएटिव स्लाइड, ये थोड़ा तब भी ठीक रहा है. इंसर्ट करते हैं, एक ही पेज दिया इसने. ओके, तो बोलते जाओ तो नया क्रिएट कर जाएगा. ठीक है, यहाँ पे जनरेट इमेज, स्टॉक एंड वेब यूनिवर्सल आ सकते हैं, ड्राइव एंड फोटोज, क्रिएट एंड व्यू रिकॉर्डेड स्लाइड्स, स्पीकर स्पॉटलाइट. अच्छा, ये सब भी है इसमें. बहुत बढ़िया. तो इसने क्रिएट कर दिया. जेमिनाई AI इंटीग्रेट्स विद गूगल स्लाइड सीमलेसली, एफिशिएंट, एनहांसिंग स्लाइड
creation and presentation workflow, offers powerful content suggestion and research insights, improves overall productivity and saves valuable time. Gemini's feature lead to more compelling slides. Okay, तो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे जो इमेजिन 3 है वो कैसे काम करता है, इसके अलावा इमेज क्रिएशन कैसे काम करता है। इसमें मुझे समझना था कि इसके जो जेमिनाई है किस लेवल पे काम कर रहा है ये। तो एक बार और चलते हैं, देखते हैं इसको। What can you do here? Generate image, create a new slide, summarize in your presentation, writing or rewriting content for your slides, referencing to Google Drive files और Gmail emails। ओके, तो ये बहुत सारी चीज़ें तो कर सकता है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। हमने देख लिया गूगल स्लाइड भी। अब क्या रहता है, गूगल कैलेंडर में ऑलरेडी ट्राई कर रखा था। एक इसमें न्यू फीचर है, वो है बहुत ही पावरफुल और वो है बिट्स। ठीक है, इसको देखते हैं क्या कर सकता है ये। यहाँ पे है प्लानिंग और वीडियो स्टोरी, टर्न आइडियाज इनटू वीडियो क्लिप्स, रिकॉर्ड एंड शेयर। खुद के अपने जैसे कि वीडियो रिकॉर्डर ऐप होता है वैसे कर सकते हैं, इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने स्क्रीन को भी कैप्चर कर सकते हैं, साथ में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें लिमिट है 10 मिनट तक का। अपलोड एंड क्रिएट, कुछ आपके पास है वीडियो उसको भी आप क्लिप में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इमेज है उसको। स्टार्ट विद टेम्पलेट, कुछ भी ऑप्शन आप ले सकते हैं, ब्लैंक भी यहाँ पे ले सकते हैं। ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं, जो आप लेना चाहें यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टेम्पलेट्स कौन कौन से हैं, तो टेम्पलेट्स यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कौन से टेम्पलेट के साथ आप जाना चाहेंगे, जो बेटर आपको लगता है। जैसे कि ये वाला टेम्पलेट है तो मैं इसको रख लेता हूँ, इंसर्ट ऑल सीन्स। और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप इसको बोल सकते हैं क्या बताना है, क्या बनाना है। यहाँ पे जितने आप वीडियोस देंगे और जितने चीज़ें आप बताएंगे उसको, उतना बढ़िया बना पाएगा ये। इसको आप प्ले कर सकते हैं, इंसर्ट करते ही इसने वीडियो में कन्वर्ट कर दिया है और क्लिप इसने बड़े तरीके से बना दिया है ना। बहुत बढ़िया, तो वीडियो आप खुद ही क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से बिट्स की मदद से। बिट्स क्या उसको प्रोनाउंस करेंगे, चल बिट्स है। ठीक है, तो विद नया एक आपका प्लेटफॉर्म है जिससे आप बढ़िया से वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे अपग्रेड करते हैं गूगल वर्क स्पेस के बिजनेस स्टैंडर्ड लाइसेंस में तब। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप चाहें तो चैट पे भी जाके कर सकते हैं। यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि भैया एक न्यू चैट, न्यू स्पेस क्रिएट करके दे, वो भी चीज़ें कर सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें आप इससे करा सकते हैं। ठीक है, वो है एक एक करके हम समझेंगे आने वाले दिन में, उसके और शॉर्ट वीडियोस आएंगे। लेकिन इस वीडियो में जितना हमने कवर किया है, आप मुझे बताएं कि आपको पैसे लगी चीज़ें जो हमने एक्सप्लोर करा है इस वीडियो में, और वाकई इतने दिन से हम सुन रहे हैं कि एआई एआई हर किसी के साथ में है, तो कितना आपको हेल्पफुल लग रहा है, क्या क्या चीज़ें आप इससे कर सकते हैं, और ये वर्थ है इतना पैसा देने का। हाँ, अगर आप इसे अपग्रेड करते हैं सिर्फ जेमिनाई को, तो 2000 के आसपास आपको देना पड़ेगा पर मंथ पर यूजर का। और अगर आप इसे अपग्रेड करते हैं गूगल वर्क स्पेस के लाइसेंस के साथ, तब भी पर यूजर आपको पे करना पड़ेगा, इसमें जितने आपके पास लाइसेंसेस है उसका। ठीक है, अगर आपके पास एक ही लाइसेंस है तो एक का कम से कम 1000 प्लस जीएसटी आपको पड़ेगा। आप कॉस्ट कंपेयर कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे कि आपको कितना बेनिफिट है कितना नहीं है। अगर आपको वर्थ है तभी आप इसे अपग्रेड करें। मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ पैसा मिलने वाला है इसका। हाँ, रेफरल अगर आप मेरा यूज करते हैं तो डेफिनेटली कुछ मिलेगा। ठीक है, अगर आप रेफरल मेरा जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके थ्रू जाते हैं तो 20% तक का आपको भी डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन मुझे भी कुछ मिलेगा साथ में। ठीक, हाँ, वो बेनिफिट रहेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% प्रमोट कर रहा हूँ, प्रमोट उस सेंस में नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको यूज करना है इन चीजों को, और साथ में अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तब आप इसे अपग्रेड करें अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अपने जरूरत के हिसाब से। तो आप मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, और फ्यूचर में अगर ऐसी लंबे वीडियो चाहिए आपको कुछ किसी एक टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी रिसर्च पे या किसी अलग चीज पे बात करनी चाहिए तो बता सकते हैं, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम बताएंगे फ्रीलांस के बारे में, फ्रीलांस कैसे आप ले सकते हैं, फ्रीलांस में कैसे पैसे कमा सकते हैं, उन सब के बारे में। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।